सलमान अशरफ हमारे साथ हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट जॉइनिंग अस फ्रॉम कोयटा। सलमान बताइएगा क्या और दानियाल ने हमें ज्वाइन किया है कराची से। विल टॉक टू दानियाल सैयद। सलमान बताइएगा क्या पेशरफ्त हो सकी, मतलब कितने लोग थे, एग्जैक्टली क्या हुआ था यहाँ पे जहाँ पे इन्हें रोका गया था? क्या वो इलाका नोटोरियस है? क्या वहाँ पता है कि दहशतगर्दों की कमीन गाहें हैं? क्या मामला था? एरिया पर इन्हें निशाना बनाया गया जो कराची की फैमिली थी। यहाँ पर जो एरिया है मुकम्मल तौर पर नामालूम मुसल्ला अफराद के जो है वो ज़ेरे कंट्रोल रहता है। मुतादिद बार यहाँ की शिकायत भी सामने आई, फोर्सेस ने यहाँ पे कार्रवाइयाँ भी की हैं, लेकिन बदस्तूर जो तकरीबन गुज़िश्ता 1 साल है उसके बाद सूरत हाल ये है कि इस एरिया को नोटोरियस ही करार दिया गया है और वहाँ जो असर के बाद अमूमी तौर पर जो ट्रैफिक है वो आमदोरफ्त वहाँ पर मअतल दिखाई देती है। आम जो लोकल शहरी हैं, ताजर हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पर जाने से गुरेज करते हैं। और ये रात का वाक़या पेश आया जहाँ पर उन पर फायरिंग की गई और उसके बाद पुलिस और जो इदारे आगे कहीं पर नहीं बढ़ सके और जो उन्होंने जिम्मेदार तंजीम पर। अच्छा सलमान, वील ट्राई टू कनेक्ट विद यू अगेन क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ख़राब हो रही है। दानियाल कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। दानियाल बताइएगा ये फैमिली क्या रोड ट्रिप कर रही थी? मतलब बलूचिस्तान के हालात हम सबको पता ही हैं, ये 2 छोटी बच्चियां और गाड़ी पे लेके निकल गए। क्या कोई फैमिली से बात हुई आपकी? क्या बताया है इनके इस जर्नी के बारे में? और अभी जो खातून ज़ख्मी हैं उनकी हालत कैसी है? जी देखिए, बिल्कुल जो खातून ज़ख्मी हुई हैं उनकी हालत ख़तरे में ही है इस वक्त और वो कराची में निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब तकरीबन 2:15 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया था मस्तूम के इलाके दश्त में, जहाँ पर ये कराची की मुतासरा फैमिली है जो सफ़र कर रही थी और इसी दौरान इनको मुसल्ला जो दहशतगर्द है उन्होंने रुकने का इशारा किया। ना रुकने के ऊपर इनकी गाड़ियों के ऊपर छोटे नहीं बल्कि जो बड़े हथियार होते हैं SMG उससे फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में अली मुर्तज़ा मौके पर जहाँ बाग हो गए। उनकी जो अहलियाँ हैं वो शदीद ज़ख्मी हुई थी। पुलिस हुक्काम का ये बताना है कि जब इस वाक़े की इत्तला मिली मौके पर पहुँचे तो फौरी तौर पर खातून और बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जाए वक़ुआ से जो शवाहिद हासिल किए गए, जो खूल हासिल किए गए हैं वो भी SMG राइफल के मिले हैं। और SP मसूम जो हैं अब्दुल्ला अल्लाह बख्श, उनके मुताबिक 2 रास्ते हैं इस मरकज़ी शाहरा पर। एक रास्ता वो जो महफूज है, दूसरा गैर महफूज था। गूगल मैप के ज़रिए ये मुतासरा ख़ानदान जो है शॉर्टकट के बाइस इस सड़क पे आया जो गैर महफूज सड़क थी और वहाँ पर मौजूद पहले से दहशतगर्दों ने फायरिंग की। मुकदमा दानियाल एक सॉरी मैं आपको इधर रोक रही हूँ, आप रात 2 बजे का ही जिक्र कर रहे हैं, इफ़ आई एम करेक्ट तो आप उसको बता दें। ये इनका कोई क्या कोई बिजनेस ट्रिप था जिसके लिए गए थे या फिर फैमिली ये वैसे थी? क्या था? ये आउटिंग कर रहे थे? आउटिंग कर रहे थे, मतलब हमें नहीं समझ आ रही कि इस जगह पे क्या मकसद होगा। रात के 2 बजे वो वहाँ पहुंचे हुए हैं या घूम गए थे या क्या हुआ था? इट्स नॉट मेकिंग सेंस। ये कोई मरी थोड़ी है, मतलब कोई नथिया गली तो नहीं जा रहे ना, ये तो आप कहीं और हैं। जी देखिए, मकतूल के जो वालिद हैं उनके मुताबिक उन्होंने फैमिली को, अपने बेटे को, अपने बहू को मना किया था कि वो ना जाएं, लेकिन इसरार था फैमिली का, जिसके बायस वो यहाँ से कोयटा गए थे और जब वापस आ रहे थे तो उस दौरान ये वाक़या पेश आया है। ये घूमने की गर्ज से कराची से निकली थी ये मुतासरा फैमिली। मोबाइल फ़ोन के ताजिर हैं अली मुर्तज़ा, जिन्हें कत्ल किया गया है। पुलिस हुक्काम का ये दावा है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश का दायरा कार जो है वो वसी किया गया, लेकिन जिस शाहरा के ऊपर उनको लिंक रोड के ऊपर निशाना बनाया गया है वहाँ पर ऐसे कोई शवाहिद पुलिस हासिल करने में अब तक नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई CCTV कैमराज है, ना ही किसी ऐनी शाहिद का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। जो शाहरा है वो ख़ुद पुलिस हुक्काम के मुताबिक इंतहाई गैर महफूज शाहरा थी, जिसका उन्होंने गूगल मैप के ज़रिए गलती से इंतखाब किया था मुतासरा फैमिली ने। तो अब तक कोई बयान पुलिस किसी ऐनी शाहिद का रिकॉर्ड नहीं कर सकी है। उनकी अहलिया का सिर्फ बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद SP मसूम का अल्लाह बख्श जो है उनका ये कहना है कि कातलों की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन
दरमियान 26 और 27 जून की दरमियानी रात तकरीबन 2:15 बजे के करीब ये वाक़या रूनुमा हुआ था। नामालूम मुसल्लह मुल्ज़मान थे और उनकी तादाद भी अब तक वाज़ेह नहीं है। वो इस वजह से वाज़ेह नहीं है क्योंकि उस सड़क के ऊपर अंधेरा था। 2:15 बजे के करीब इंतहाई गैर महफूज शारा के ऊपर जब रुकने का इशारा किया दहशत गर्दों ने, तो अली मुर्तज़ा ने जान बचाने की गर्ज से गाड़ी को तेज़ भगाया और इसी दौरान उन पीछे से ये फायरिंग मतलब कर दी। एक सीरीज ऑफ एरर्स इन जजमेंट हो रहा है इधर। ये सारी आपकी बात से ये नजर आ रहा है कि ये कोई एक एरर इन जजमेंट नहीं था, ये पै दर पै हो रहे हैं। नंबर 1, आप सियाहती एक ट्रिप कर रहे हैं फॉर ऑन शाहराज दैट आर नॉट सेफ। नंबर 2, आप 2 छोटे बच्चों को लेके, अपनी बीवी को लेके रात 2 बजे कर रहे हैं। आप रात के 2 बजे गूगल मैप के थ्रू उस रोड पे चढ़ गए हैं जहाँ कोई लाइट भी नहीं है। आई एम सॉरी, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? मतलब हम वैसे तो चाहते हैं और कि हम कहें कि पाकिस्तान की हर रोड, हर शारा सेफ है और किसी वक्त भी कोई भी बाहर जा सकता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। नहीं, और ये इलाका तो जाहिर है सेफ, बिल्कुल ही ये नहीं। रास्ता तो सेफ नहीं है ना। अच्छा, अब ये बताइएगा सलमान, कोई SOP है जो पुलिस की तरफ से दिया गया है कि लोगों को शौक होता है, मतलब क्यों नहीं कोई आएगा कराची से बाय रोड, एक ट्रैवल है, बड़ी खूबसूरत ये शारा है, आप कोयटा आएँ, सैर करें, वापस चले जाएं, लेकिन क्या पुलिस ने ये बताया है, ये कंफर्म किया है, या इस रास्ते का जिसका आप बार बार कह रहे हैं कि एक तो महफूज है, एक गैर महफूज है, इसकी एंट्री के ऊपर पुलिस की कोई पिकेट है, कोई चेक पोस्ट है कि भाई इधर से आपने नहीं जाना, इधर से रात के 11 बजे के बाद, मगरिब के बाद आपने ट्रैवल नहीं करना? मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का क्या किरदार है सारे में कि किसी भी एक, ये शहरी का कसूर नहीं है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कसूर है कि वहां पे उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था कि भाई ये रास्ता अनसेफ है, ये सेफ है, या आप रुक जाएं या ट्रैवल ना करें। किसी का कोई किरदार है? अब्दुल्ला, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बात यह कि सबसे बड़ा अलमिया ये है कि न सिर्फ ये रोड, बलूचिस्तान के मुतादिद जो कौमी शाहराएँ हैं वो गैर महफूज हैं और असर के बाद वहाँ पे ट्रैवलिंग करने पर बाज़ जगह पर तो बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी इलामिया आया है कि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से अनरिटन या अनसेइंग समथिंग है वो ये है कि बलूचिस्तान की मुतादिद शाहराएँ जो हैं वो सफ़र के लिए गैर महफूज हैं। इस हवाले से कॉमन सेंस और जो लोकल इन्फो है उस पर बेस्ड करते हुए लोग सफ़र करते हैं। और जहाँ तक इस स्पेसिफिक शाहरा की बात की जाए तो यहाँ पे पुलिस, FC और दीगर कानून नाफिज करने इदारों के एहलकारों की गश्त तो रहता है, लेकिन जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, अगर पुलिस के एहलकार या दीगर कानून नाफिज करने इदारे के एहलकार होते तो वो भी यहाँ पर हिट होते, क्योंकि जो नामालूम मुसल्लह अफराद हैं उनका इस पूरे एरिया पे काफ़ी होल्ड है और मुतादिद वाक़यात ऐसे रुनमा हुए हैं कि उन्होंने पुलिस की या जो दीगर कानून नाफिज करने इदारे के एहलकार वहाँ पर तैनात थे, उनकी जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं उनको भी निशाना बनाया है, उनकी व्हीकल्स को निशाना बनाया गया और कई शहादतें और कई जो लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं कानून नाफिज करने इदारों के, तो ये उनके लिए भी गैर महफूज है। इसके लिए बाज़ाब्ता एक जामे पॉलिसी अडॉप्ट करना होगी कि न सिर्फ ये कि आवाम के लिए सूरत हाल बेहतर हो और जो यहाँ पे सूरत हाल है उसकी बेहतरी के लिए इकदाम उठाए नहीं, तो ये तो फिर बताना चाहिए ना, ये तो आवाम नास को, ये कॉमन नॉलेज पे आप इन्हिसार नहीं कर सकते, लोगों की जानों का मामला है कि जो निकला होगा घर से उसको एग्जैक्टली पता होगा कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं। सलमान, ये बताएं, जिस रोड पे फाइनली ये सारा हादसा हुआ वो प्रॉपर रोड है, बनी हुई है या कोई कच्चा इलाका है? कच्चा इलाका है, क्योंकि हमें ये तो बता दिया है कि वहाँ कोई लाइटें शाइटें, कोई इस तरह सिग्नल्स तो कुछ था नहीं। अब अगर इस किस्म की कोई गुंजान किस्म की रोड है तो कोई नाका नहीं था उससे पहले चेक करने के लिए कि यहाँ कौन जा रहा है, या फिर रोक दिया जाए जाना, या फिर आवाम के लिए नहीं, दहशतगर्दों को ही पकड़ने के लिए कोई नाका हो? कुछ भी नहीं था। वो तो चलें छोड़ें, आवाम को तो जाने से रोक दें, वो तो क्या ही हम एक्सपेक्ट करें, ये सारा ये इलाका इंसर्जेंट से भरा हुआ है। ये वहाँ रास्ते पे, सड़क पे चढ़ने का कोई एंट्री पॉइंट तो है ना? और सड़क के बारे में बताएं, कच्ची है पक्की है? एंट्री पॉइंट को क्यों नहीं बंद कर सकते? अब्दुल्ला और हुमा के जो सवालात हैं काफ़ी वैलिड हैं। सूबाई हुकूमत से, कानून नाफिज करने इदारों से मुतादिद बार ये सवालात पूछे गए हैं, लेकिन हर बार इसका अच्छे अल्फाज के साथ जवाब देते हुए सूरत हाल को कवर किया गया है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि जिस रोड का अगर मैले वकूअ इसका बयान किया जाए तो ये एक सब रोड है, मेन जो हमारी कौमी शाहरा है उसके साथ एक लिंक्ड रोड है, जिसके ज़रिए अगर किसी ने कोयटा कराची रूट से
आते हुए बोलान की साइड पे जाना है तो वो इस रूट को इस्तेमाल करता है। ये दरमियाना रोड है, ना मुकम्मल तौर पे पुख्ता है और ना ही कच्चा है। एक लिंक रोड है, लिंक रोड की सूरत हाल आप भी बेहतर समझ सकते हैं कि ना मुकम्मल तौर पे पुख्ता होगा, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई चेकिंग के लिए जो है वो पॉइंट इस वक्त सरे दस्त मौजूद नहीं है। और सरे शाम जैसे ही मगरिब होती है फोर्सेस का जो गश्त है वो बढ़ा दिया ज़रूर जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई लाइटिंग का प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि दूर से लोगों को पता लग सके कि आया जो ट्रैवलिंग हो रही है, जो गाड़ियाँ हैं उनमें कौन लोग सवार हैं, क्या और उनकी शनाख्त क्या है। इसके अलावा अगर जो उससे अतराफ़ के एरियाज़ देखा जाए वहाँ पर भी क्योंकि मेन एक कौमी शाहरा है, वहाँ पे कौमी शाहरा की सूरत हाल के हवाले से वहाँ पे ट्रैवलिंग का सफ़र जारी रहता है, लेकिन इस दौरान जो लोगों को मुतादिद बार रोका गया है। सबसे जो अहम पॉइंट ये है कि इस समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अज़ला ऐसे हैं जहाँ पे बड़े वाक़यात पेश आए हैं। हुकूमती संजीदगी की ज़रूरत है, जो इदारे हैं उनकी संजीदगी की ज़रूरत है कि आया जो तमाम तर ऑप्शन हैं, जो मुख्तलिफ इक़दाम हैं वो अडॉप्ट किए जाएँ ताकि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और जो उनकी आइनी व कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ के जो कानून नाफिज करने वाले या फिर हुकूमती रिट जो है वो वहाँ पहुँचती नहीं है और वो ये एज्यूम करके बैठे हुए हैं कि आवाम खुद ही समझ जाएगी कि ये तो अनसेफ किस्म की जगह है, ना जाएं। मतलब ये उन पे इन्हिसार है आवाम पे या टूरिस्ट पे, सयाह पे कि अगर आप निकल रहे हैं तो एट योर ओन रिस्क निकलें, हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियरली यही है। अब क्या होगा, मतलब यहाँ कराची में पुलिस की सतह पे कोई पुश किया जाएगा बलूचिस्तान पुलिस को कि हाँ जी इनके कातिलों को गिरफ्तार करें या कोई कार्रवाई करें या ऑपरेशन करें? ये इस केस में इंसाफ मिलना चाहिए इस फैमिली को जिसमें एक माँ है और अकेली रह गई है, जो 2 छोटी बच्चियाँ हैं। अब्दुल्ला, बिल्कुल इंसाफ यकीनी तौर पर मिलना चाहिए। मकतूल की जो फैमिली है उन्होंने भी सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बलूचिस्तान हुकूमत से रब्ता करें और फौरी तौर पर कोई ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए, कातलों को गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन कल तक की सूरत हाल थी कि मकतूल के अहल खाना का ये मौक़िफ़ था कि कई घंटे गुजर जाने के बावजूद तस्लीम के बाद भी हुकूमती सतह पर कोई वफ़द या कोई शख्सियत जो है उन्होंने लवाहिकीन के अहल खाना से रब्ता नहीं किया। रात गए सिंध हुकूमत की जानिब से वफ़द आया है मकतूल के घर पर और उनसे तमाम तर मालूमात जो है वो हासिल की गई है। मुकदमा अगरचे दर्ज हुआ है बलूचिस्तान में और उसकी तफ्तीश का दायरा कार भी वसी कर दिया गया है, लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक कोई एक गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आई है। मकतूल के अहल खाना इंसाफ के लिए सवाल कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए। उनके जवा बेटे का जो कत्ल किया है, 2 कम से मासूम बेटियों के सामने, अहलिया के सामने उनको इंसाफ फराहम किया जाए। लेकिन अब तक कातिलों को गिरफ्तार करने में बलूचिस्तान हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। दानियाल, बच्चियाँ कैसी हैं, दोनों बच्चियाँ? Okay. अच्छा सलमान, आप से पूछ लेते हैं। नो, आई रियली वांट टू नो अबाउट द गर्ल्स। जी दानियाल, आवाज आ रही है आपको? अच्छा दानियाल, वील ट्राई टू रिकनेक्ट विद यू। सलमान, आप बता दें, वी आर कंसर्न कि जहां SMG टाइप लेवल ऑफ वेपन्स जो है जिससे गाड़ी को टारगेट किया गया है, जिसमें उस शख्स जो है वो मारा गया है, जो खातून है उसको मल्टीपल गोलियां लगी हैं, उनमें वो 2 बच्चियां कैसी हैं? आप ख़ुद एहसास करें, हम फील कर सकें, हम ख़ुद भी माँ बाप हैं कि एक शौहर को उसकी बीवी के सामने हिट कर दिया जाए, बच्चियाँ वो अपने बाप को खून में लथपथ देखें, अपनी माँ को ज़ख्मी देखें, उनकी ज़हनी हालत क्या हो? नहीं, ज़हनी हालत की तो वो हम समझ सकते हैं, हम वैसे भी नहीं पा सकते। जी बिल्कुल, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि क्या उनको भी कोई गोली वगैरह लगी है? मगर वो ज़हनी तो हम टोटली वी अंडरस्टैंड। जी, जहाँ तक रिपोर्ट हुआ तमाम तर सूरत हाल बच्चियां दोनों महफूज रही हैं। मौजूदा तौर पर ही महफूज रही हैं, वरना तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी दहशतगर्दों ने। बहुत शुक्रिया सलमान, बहुत शुक्रिया।